Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. This is the third lecture of Kulliyat Umur-e Tabiya lecture series, and today's topic is Tabiyat, its meaning, importance, tools and its relation with immunity. सो तबीयत वो क़ुव्वत है कि जिस जिस्म इंसान में पाई जाती है उस जिस्म की हरकत व सुकून का मुब्दा होती है। तबीयत हमारे बदन की हिफाजत करती है, उसे क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन के नाम से मौसूम किया जाता है। तो तबीयत को तिब्बे यूनानी में वो क़ुव्वत माना गया है जो जिस्म को हर तरीके की मुसीबत या अमराज या खलल से बचा कर रखती है और जो बदन की हर तरीके से हिफाजत करती है, बदन के सारे अफ़आल को एक सही तरीके से मैनेज करती है, और इसे हम क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसके लुग़वी मायने की, तो ये तबीयत लफ्ज़ तबा से बना है, जिसके मायने है किसी भी चीज़ को बनाना, कोई आदत, छापना या ढालना वगैरह। इस्तिलाही माने, तिब की इस्तिलाह में तबीयत का ताल्लुक़ 4 चीज़ों से होता है, यानी इस्तिलाही तौर पर हम 4 चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है बदन के मखसूस मिजाज पर, यानी हर बदन का एक मखसूस मिजाज होता है, टेम्परामेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बदन की हियत व तरकीबी पर, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन पर, क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन यानी तबीयत, और हरकत नफ़स पर। हरकत नफ़स का मतलब रेस्पिरेशन होता है। आलात तबीयत 2 हैं। पहला है उज़ू की साख्त और उसका मिजाज, और दूसरा है हरारत गरीज़िया। उज़ू की साख्त यानी किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, एंड हरारत गरीज़िया मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तबीयत का ताल्लुक़ मनाअत से। तबीयत, जैसे हमने देखा कि तिब्बे यूनानी में जो क़ुव्वत हमारे बदन की हिफाजत करती है, हम उसे तबीयत के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें, यानी तिब्बे जदीद में देखें, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि जो क़ुव्वत यानी जो पावर हमारी बॉडी की किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से डिफेंस करती है, उसे हम इम्यूनिटी या मनाअत कहते हैं। तो ये हकीकत वाज़ेह है कि जो बहुत से अमराज दवा की मदद के बग़ैर महज तबीयत ही की इस्लाह के ज़रिए दफ़ा हो जाते हैं, मसलन मामूली ज़ख्म, खांसी, नज़ला, पेट की खराबियां वगैरह, तो ये सारे काम तबीयत के थ्रू होते हैं। यही वो ताकत है जो उन सब का मुकाबला करती है। लेकिन तिब्बे जदीद में जिस्म को मर्ज़ से बचाने वाली क़ुव्वत को मनाअत यानी इम्यूनिटी कहते हैं। इसलिए जब तक ये क़ुव्वत कायम रहती है, जरासीम का असर जिस्म पर नहीं होता, और जब ये कमज़ोर हो जाती है, जिस्म की बैरूनी सतह पर मौजूदगी जरासीम अपना मुखालिफाना असर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से जरासीम की जगह काफ लग गया, तो वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो तबीयत का ताल्लुक़ मनाअत से ये है कि तबीयत सैयदुल कुव्वा है, यानी हमारी बॉडी की सुप्रीम पावर है, और मनाअत सिर्फ उसका एक हिस्सा है। जैसे कि बकौल बुकरात ने कहा है कि असल मौलिज तबीयत है, तबीब तो बस एक खादिम की हैसियत रखता है। तो तबीयत का एक पार्ट है मनाअत यानी इम्यूनिटी, जो हमारे बदन की हिफाजत करता है। हरारत गरीज़िया, जिसमें जो हरारत तबई तौर पर पाई जाती है, जो बदन को एक मखसूस दर्जा हरारत पर कायम रखती है, यानी जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे सारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एक तरीके से ठीक से फंक्शन कर पाते हैं, उसे हम हरारत गरीज़िया कहते हैं। इसे हरारत उनसुरिया, हरारत असलिया या हरारत तबैया भी कहते हैं। हरारत गरीबा, जब हरारत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाए तो हम उसे हरारत गरीबा कहते हैं। हरारत मुकस्सिरा, जब हरारत तबई हरारत से कम हो जाती है तो हम उसे हरारत मुकस्सिरा कहते हैं, यानी हरारत गरीज़िया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर बढ़ जाए तो हरारत गरीबा, और अगर कम हो जाए तो हरारत मुकस्सिरा। रुतूबत गरीज़िया, हरारत गरीज़िया की तरह बदन में एक रुतूबत तबई तौर पर पाई जाती है, जिसे रुतूबत गरीज़िया कहते हैं। तो जो हमारी नॉन फ्लूइड लेवल होता है बॉडी का, उसे रुतूबत गरीज़िया कहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कितनी फ्लूइडिटी या कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो रुतूबत गरीज़िया के नाम से जाना जाता है। और जालेनूस के मुताबिक जब रुतूबत गरीज़िया अपने तबई मिकदार से बढ़ जाती है तो उसे रुतूबत गरीबा भी कहते हैं, यानी अगर अपनी तबई मिकदार से कोई भी फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाता है तो हम उसे रुतूबत गरीबा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने तबीयत के साथ साथ और भी टॉपिक्स जैसे हरारत गरीज़िया और रुतूबत गरीज़िया के भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।